पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो टेंस होता है वो वर्ब के होते हैं। कोई भी वर्ब, चाहे इनमें से कोई वर्ब हो या कोई और वर्ब हो, जैसे राइट, वेट, सिंग, ड्राइव, प्ले, ईट, डांस, रन, गो, स्विम, रीड, लर्न, लाफ, इनमें से कोई वर्ब हो या कोई अदर वर्ब हो तो वो हमेशा किसी न किसी टेंस में होते हैं। तो यहाँ पे ये जो वर्ब हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहने वाले हैं और हम टेंस सीखेंगे डायरेक्ट मेथड से। देखिए, अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना है, मतलब इंग्लिश में कुछ बोलना सीखना है, तो आपको डायरेक्ट मेथड से सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने भी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से ही इंग्लिश कुछ जो भी सीखा वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से सीखा। लेकिन बाद में जब टीचिंग ट्रेनिंग ली तो वहाँ पे बुक्स रीड करने पे पता चला, बुक्स की जब स्टडी किया तो पता चला कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तो बहुत ही ओल्ड मेथड है और यह मेथड जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन इसी वजह से इंडिया में बहुत कम लोग इंग्लिश समझ और बोल पाते हैं, क्योंकि वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज करते हैं। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के यूज करने से जो स्पीकिंग स्किल डेवलप नहीं हो पाती है, क्योंकि जब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपके माइंड में एक बार हिंदी के सेंटेंस आते हैं, फिर उनका आप ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। तो जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो तब तक आप कैसे अगले से कम्युनिकेट करेंगे। तो इसलिए कभी भी अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करेंगे या इंग्लिश स्पीकिंग अगर आप सीखने जाएंगे कहीं पे, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश डायरेक्ट मेथड से सिखाया जाता है। तो आपकी कोशिश मतलब ये रहे कि आप इंग्लिश डायरेक्ट मेथड से ही सीखें तो आप बोल पाएंगे। तो हम यहाँ पे आपको हिंदी में भी बताएंगे, क्योंकि ये हमें पता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, तो उन्हें ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। तो यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कब होता है? जब पास्ट में एक्शन कंटिन्यू हो, जैसे बच्चे खेल रहे थे, मैं स्कूल जा रहा था, अध्यापक पढ़ा रहे थे। तो इन सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि पास्ट में एक्शन कंटिन्यू था। तो यहाँ पे जो एक्शन है, जो वर्ब है, वो पास्ट में है और कंटिन्यू है, तो इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो देखिए ये जो वर्ब हैं ये तो यही रहने वाले हैं, लेकिन हमें यहाँ पे दो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है जो ओनली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज होते हैं। तो वो कौन हैं? वो हैं वाज और वर। वो वाज और वर है। तो हमें ये जानना है कि हम कब वाज का यूज करें और कब वर का यूज करें। तो देखिए इनका यूज, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनका यूज टेंस और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग यूज होता है। तो टेंस तो आपको पता चल गया कि वाज और वर का यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। अब हमें ये देखना है कि ये जो वाज है और वर है वो किस सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं। तो वाज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ, और वर
प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। लेकिन अब कुछ प्रोनाउन हैं, जैसे आई, ही, सी, इट, इनके साथ वाज का यूज होता है, और यू, वी, दे, यू, वी, दे, इनके साथ व का यूज होता है। तो ये प्रोनाउन भी सिंगुलर हैं, और सिंगुलर नंबर का कोई भी नाउन हो तो उनके साथ वाज का यूज होता है। सिंगुलर नंबर का नाउन जैसे कि किसी पर्सन का नेम हो, और यहाँ पे यू, वी, दे ये प्रोनाउन हैं, और प्लूरल नंबर का कोई भी नाउन हो, जैसे कि 2 पर्सन्स के नेम हो गए या मोर देन 2 पर्सन्स के नेम, तो प्लूरल वो हो जाएंगे और उनके साथ व का यूज होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा नंबर कि जो वर्ब होगा उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि ये कंटिन्यू है। किसी भी टेंस में अगर वो मतलब कंटिन्यू टेंस है, सभी टेंस में नहीं, लेकिन अगर वो कंटिन्यू है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अगर एक्शन कंटिन्यू है, मतलब वर्ब अगर कंटिन्यू है, तो वहाँ हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम ये जितने भी वर्ब हैं उनका आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे अब हम यहाँ जितने भी वर्ब लिखे हुए हैं इसमें से कोई भी एक वर्ब ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने राइट लिया, तो अगर हम सब्जेक्ट आई लिख रहे हैं तो होगा आई। अब देखिए आई के साथ हमें क्या यूज करना है, वाज, आई वाज। अब उसके बाद आई फिर वाज और उसके बाद फिर हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है। तो राइट का आईएनजी फॉर्म राइटिंग, आई वाज राइटिंग। अब देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है, अगर आप किसी से बोलेंगे आई वाज राइटिंग तो जरूर सामने वाले के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट, क्या, मतलब आप क्या लिख रहे थे। तो यहाँ पे आप कुछ बताना पड़ेगा। आई वॉज राइटिंग अ पोएम, आई वॉज राइटिंग अ पोएम, या आई वॉज राइटिंग एन एसे, या आई वॉज राइटिंग अ बुक, आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, या आई वॉज राइटिंग अ लेटर, कुछ भी। तो आई वॉज राइटिंग अ पोएम, मैं एक पोएम लिख रहा था। अगर पास्ट में आप ये वर्क कर रहे थे तो आप ऐसे बोलेंगे। हाँ, अब देखिए, अब आप इस वर्ब को इनमें से किसी भी वर्ब के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे, लेकिन फिर आपको ये भी रिप्लेस करना होगा, क्योंकि वर्ब के अकॉर्डिंग ही तो फिर ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे वेटिंग को राइटिंग को वेट से रिप्लेस करें तो ये क्या हो जाएगा, आई वॉज वेटिंग। अब देखिए, आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पे आप किसी पर्सन का ही तो वेट करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका इंतजार कर रहा था, तो आई वॉज वेटिंग यू, या आई वॉज वेटिंग हर, आई वॉज वेटिंग हिम, आई वॉज वेटिंग देम, मैं उनका इंतजार कर रहा था तो आई वॉज वेटिंग देम। मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा था तो आई वॉज वेटिंग हर, या आई वॉज वेटिंग हिम। अब देखिए, अब आप यहाँ पे सब्जेक्ट को भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ही वॉज वेटिंग यू, ही वॉज वेटिंग यू, वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। और अगर यहाँ पे आप करें कि दे, तो यहाँ पे देखिए दे आ गया। अब यहाँ दे के अकॉर्डिंग हम वाज का यूज नहीं करेंगे,
वर का यूज करेंगे। तो दे वर वेटिंग यू, वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और अब यहाँ पे हम इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं वी से, तो वी वर, वी के साथ भी वर का यूज होगा। वी वर वेटिंग यू, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वी वर वेटिंग यू, दे वर वेटिंग यू, ही वॉज वेटिंग यू, सी वॉज वेटिंग यू, आई वॉज वेटिंग यू। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली बोल सकते हैं। अब आइए दूसरे वर्ब के साथ हम देखते हैं। अब हम एक वर्ब लेते हैं सिंग। तो मान लीजिए कि कोई लड़की है, वो गाना गा रही थी। मान लीजिए वो रेखा है। तो रेखा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये होगा रेखा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये रेखा, फिर इसके साथ वॉज, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आपको इस स्ट्रक्चर पर बोलना है। तो रेखा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब अगर आप रेखा के प्लेस पर बोल दें कि ये सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दें और बोलें कि वी वर, वी, तो यहाँ पे वॉज कैंसिल करना होगा और वॉज के प्लेस पर वर आ जाएगा, वॉज रिप्लेस हो जाएगा वर से। तो वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग, या दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, या सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी तरह से आप इनमें से किसी भी वर्ब को लेकर के आप सेंटेंस बना सकते हैं। ये जितने भी सेंटेंस थे वो सभी अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अगर नेगेटिव सेंटेंस हों तो हम वाज या वर के बाद नॉट का यूज कर देंगे, नॉट का यूज कर देंगे, ठीक। और उसके लिए क्या होगा, वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग और सी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम पास्ट कंटिन्यूअस के वर्ब को कैसे यूज करें और पास्ट में जो वर्ब कंटिन्यू हो उसके लिए हम कैसे बोलें। जैसे बच्चे खेल रहे थे, द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, या बच्चे बागीचे में खेल रहे थे तो द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग इन द गार्डन। वे टीवी देख रहे थे, दे वर वॉचिंग टीवी। हम क्रिकेट देख रहे थे, वी वर वॉचिंग क्रिकेट। या हम क्रिकेट खेल रहे थे तो वी वर प्लेइंग क्रिकेट। अब इस तरह से देखिए, ड्राइविंग, आई वॉज ड्राइविंग अ कार। प्ले, तो ये प्ले से प्लेइंग, द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग इन द गार्डन। ईट, टॉम वॉज ईटिंग एन एप्पल, टॉम वॉज ईटिंग एन एप्पल। डांस, द गर्ल्स वर डांसिंग इन द हॉल। रन, द डॉग वॉज रनिंग वेरी फास्ट, या he was running very fast. Go, I was going to market. Swim, they were swimming in the pond.
read. My father was reading a newspaper. Learn. Laugh. She was laughing. वो हंस रही थी. He was laughing. They were laughing. We were laughing. और या फिर we were not laughing. Why were you laughing? तुम क्यों हंस रहे थे? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं उन्हें सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे. कैसे वो देखिए. तुम क्यों हंस रहे थे? तो क्यों हंस रहे थे, कभी भी क्वेश्चन अगर बीच में पूछा है मतलब जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, तुम क्यों हंस रहे थे तो यहाँ पे रीज़न बताना पड़ेगा. इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं तो पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे. उसके बाद यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू. तो उससे पहले उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या जिसे हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं उसका यूज करेंगे. वाई वर यू और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म laughing. Why were you laughing? She was not laughing. She was not laughing. वह नहीं हंस रही थी. क्या वह हंस रही थी? तो ये हो जाएगा सी पहले, ठीक, और नॉट हट जाएगा तो ये हो जाएगा was she laughing. Was she laughing? क्या तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? तो were you waiting me? Were you waiting me? तो यहाँ पे देखिए कि जब क्या से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो पहले एक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले बोला जा रहा है, और जब क्वेश्चन नहीं बस सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज हो रहा है तो वर्ब का यूज बाद में हो रहा है. जैसे तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे तो उसके लिए होता यू वर वेटिंग मी, या तुम मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे तो यू वर नॉट वेटिंग मी. लेकिन अगर क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे तो होगा वर यू वेटिंग मी. और अगर यहाँ पे रीज़न पूछा जाए कि तुम मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे तो ये हो जाएगा वाई वर यू वेटिंग मी. वाई वर यू वेटिंग मी. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दें. अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.